अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरी आवाज़ दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा वीला आप तक पहुंच सके। मैं जब बच्चा था तो उस वक्त से लेके अब तक ये सुनता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में सैलाब आए, सैलाबों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। और जब हम पूरे अपने होशो हवास में आए तो 3-4 सैलाब मैंने खुद भी देखे हैं। और खासकर 1992 का सैलाब, उससे पहले 1988 का सैलाब, छोटे बच्चे थे, 1998 का सैलाब। फिर जैसे मैंने कहा कि जब होश आया तो फिर पता चला कि 2022 में भी सैलाब आया, उससे पहले भी सैलाब आए, अभी भी सैलाब आया है। और अभी मेरे ख्याल में हम लोग 2022 का जो सैलाब था जिसमें तकरीबन 62 बिलियन यूएस डॉलर जो नुकसान हमारा हुआ, उसके असर से बाहर नहीं निकल पाए। क्योंकि हम आज भी ये रोना रोते हैं कि जिनेवा कॉन्फ्रेंसेस में ये तय पाया था कि जो अमीर ममालिक हैं, ये हमारे दोस्त ममालिक जो हैं, वो तकरीबन 11.6 अरब डॉलर जो हमें इमदाद पहुंचाएंगे, लेकिन वो ऐलानात ही रह गए, अमली तौर पर हमें कुछ नहीं मिला। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि 38 सालों बाद अब ये जो सैलाब आया है और ये अपनी तबाही फैलाता हुआ जा रहा है, और ये अभी आने वाले चंद दिनों में और तबाही फैलाएगा। और जब ये पानी उतरेगा तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा नुकसान कितना हुआ है। वो एक अलग बात है कि हम मुख्तलिफ अदारे मुख्तलिफ किस्म के एस्टिमेट्स जो हैं वो हमें देंगे। मतलब बात करने का ये है कि हम एस्टिमेट्स जो हैं वो भी करेक्टली नहीं कर सकते, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो हमने जब 1988 में सैलाब आया तो अब 2025 में सैलाब आया, इसके दरमियान तकरीबन कुछ 37 से 38 साल का डिफरेंस पाया जाता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब सैलाब आता है तो हम एक बयान जो लाजमी दे देते हैं, वो बयान ये होता है कि पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफे के बगैर मुल्क कुदरती आफात से महफूज नहीं हो सकता। जब जब सैलाब आए तब हमने ये बयानात सुने और ये हमारे मुख्तलिफ जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने बयान दिए। सवाल ये पैदा होता है कि इन बयानात के बाद हमने कितना इन बयानात को अमली जमा पहनाने की कोशिश की। जब से पाकिस्तान बना तकरीबन हमने कुछ 6000 के करीब छोटे बड़े डैम बनाए हैं। इंडिया ने तकरीबन 60,000 के करीब छोटे बड़े डैम्स बनाए। तो आप ये देखें कि हमें जब पता था कि उन्होंने उस सफारती ज़राए से हमें बता दिया कि फ्लड आ गया या फ्लड अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया, तो हमने क्या तैयारी की। उससे पहले अगर सोचा जाए या उससे पहले ये सवाल मैं करूं तो वो सवाल मेरा ये बनता है कि पिछले 38 सालों में हमने प्रोजेक्शंस फ्लड के बारे में क्यों नहीं की। हमने कोई ऐसी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाई कि जिसके अंदर रहते हुए हम ये तय करते कि भाई हमने इस दफ़ा फ्लड से जितना नुकसान होना था वो हो गया। अब नेक्स्ट जब फ्लड आएगा तो उसके आने से पहले पहले हमने प्रिकॉशंस मेजर्स जो हैं वो हमने मुकम्मल कर रखने हैं ताकि कोई जानी या माली नुकसान ना हो। अच्छा, उसमें भी आप देखें कि ये जो सैलाब आ रहा है, मैं सलाम पेश करता हूँ उन आर्मी के जवानों को, मैं सलाम पेश करता हूँ उन रेंजर्स के जवानों को, मैं सलाम पेश करता हूँ पुलिस के जवानों को, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन आम नौजवानों को जो इन हालात में अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग अप्रिसिएशन के लिए डिजर्व करते हैं, हमें खुले दिल से उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि हम अब क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं। मुख्तलिफ किस्म के टीवी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं जिसके अंदर ये कहा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि जब हम हर वो जगह जो समंदर ने कुदरती तौर पर बनाई है अपने पानी के बहाव के लिए, वहाँ पे भी जाकर घर बना लेंगे, वहाँ पे भी उसका कुछ एरिया हाउसिंग सोसाइटीज़ को दे देंगे, तो वहाँ भी हम जो समंदर का या जो नहर की जो गुजरका है उसको हम तंग कर देंगे, तो कल कलां को जब इस तरह के फ्लड्स आएंगे तो ज़ाहिर बात है उसका बहाव भी तेज़ होगा और वो उस तेज़ बहाव के अंदर नुकसान ही बहुत ज़्यादा करेंगे और नुकसान हम फेस कर रहे हैं। अब जो लोग केपीके के अंदर थे, वो जिन लोगों के घर तबाह हो गए या जिनकी सैलाब की वजह से तबाहियाँ तबाहकारी उन्होंने देखी, उनके रिश्तेदार मर गए या घरों के घर जो हैं उनके अफराद जो हैं मौत खा गई उनको या वो पानी की नज़र हो गए। उसके पंजाब के अंदर जो सिचुएशन चल रही है वो अब देखें, क्या ही पिंडी, क्या ही गुजरांवाला, क्या ही वज़ीराबाद, क्या ही सियालकोट, क्या ही डस्का, क्या ही और सिटी मंडी, बहाउद्दीन, मुल्तान वगैरह सारे जो पानी के बहाव का अभी शिकार हो रहे हैं। और ये अब कुछ दिनों तक, जब तक कि मेरा वीलॉग ऑनलाइन होगा, मेरे ख्याल में पानी का बहाव जो है, ये इस सैलाब का पानी जो है वो सिंध तक पहुंच चुका होगा। तो आप देखिए कि पिछला जो हमारा सैलाब था उससे 56 अरब डॉलर का हमारा नुकसान हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये जो सैलाब है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो मेरा ख्याल है कि हम 100 बिलियन यूएस डॉलर के नुकसान जो है उसको बर्दाश्त करने के लिए मेरे ख्याल में तैयार हमें ज़हनी तौर पे हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि दुनिया के वो मुख्तलिफ मालिक जो हैं आबी ज़खायर को महफूज करने के लिए बजट के अंदर उन्होंने उसके फंड मुख्तस करते हैं, फिर सीरियस होकर उसके ऊपर लोग काम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने आबी ज़खायर की बहाली के लिए तकरीबन 116 मिलियन यूरो की लागत से 13 नए मनसूबे उन्होंने शुरू किए हैं। अब देखा जाए थोड़ा सा, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये मनसूबे यूरोपीय मिशन के तहत मुख्तलिफ बहरी खित्तों में नाफिज किए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक ये मनसूबे बहरा असवद, दरियाए दान्यूब, बहरा बाल्टिक, शिमाली समंदर, बहरा रोम
बहरे उकियानूस और आर्किटेक्ट इलाकों में मुहित होंगे। अब अगर इन चीज़ों को देखा जाए, उसके अंदर ज़ाहिर बात है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की और बहुत सारी चीज़ें भी शामिल की हुई हैं कि वो, लेकिन उसके अंदर जो एक बड़ी खास बात उन्होंने कही है वो ये कि यूरोपियन यूनियन ये समझती है कि ये सरमायाकारी समंदरों की सेहतयाबी की बहाली और आइंदा नस्लों के लिए पायदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाने की जानब हमारा एक अहम कदम है। क्या हमने कभी जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके पायदार मुस्तकबिल के बारे में सोचा है? अगर हमने सोचा होता सीरियस होके, तो मेरे ख्याल में हम ये बात ना करते कि 38 सालों के बाद ये जो सैलाब आया है इसने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अगर हम वाकई सीरियस तो हम ये कहते कि 38 सालों बाद ये जो सैलाब आया है ये रिकॉर्ड तोड़ सैलाब था, लेकिन हमने इस सैलाब से निपटने के लिए पहले से ही इक़दाम करके रखे हुए थे, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हमारा जो माली बल्कि उससे पहले जानी नुकसान जो था उससे हम बच गए हैं। लेकिन शायद हम इन चीज़ों की अहमियत जो है उसको पसे पुश डाल देते हैं, क्योंकि हमारे अपने अपने जो ज़ाती मफाद हैं उसके पीछे हम भाग रहे हैं। चाहे वो पूरा मुआशरा हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे पॉलिटिशियंस हों, चाहे कोई और हो, हम सारे अपने अपने ज़ाती मफाद जो हैं उसके पीछे भाग रहे हैं और हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। जो जितना मुझे नज़र आ रहा है, ये मुझे याद पड़ रहा है कि आम आदमी जो है उसकी फलाह बहबूद जो है उसको भी कदर की निगाह से देखना चाहिए। ये बात भी हम करते हैं। क्या ही अच्छा होता कि जैसे हमने इंडिया के 7 त्यारे गिराए और जंगी मैदान के साथ साथ हमने उनको सफारती महाज जो था वहाँ पर भी शिकस्त दी, और जिस तरह शिकस्त देनी चाहिए वैसे उससे आगे बढ़ के हमने शिकस्त दी, क्योंकि हम तोक़ा से बिल्कुल जो दुश्मन हमारा सोच रहा था उस तोक़ा से बढ़ के जो है हमने उनके डांट खट्टे किए। तो ये जो पानी जो है जिसको इंडिया एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर हमने इसकी भी तैयारी की होती तो ये जितना नुकसान हमारा अभी हुआ है, क्योंकि अभी एक्चुअल तो एस्टिमेट्स मेरे पास नहीं है, तो इस नुकसान से बच जाए तो इस मैदान के अंदर भी हमें कामयाबी जो तो वो समेटने को मिलती। जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी हम सीरियस हैं तो हमें नए डैम जो हैं उनकी हमें अशद ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि दिन रात जो इसके ऊपर काम करे और नए नए डैम जो बनाए, और जो आपके एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी जो है उसके इंक्रीमेंट के ऊपर काम किया जाए, ताकि आइंदा कभी सैलाब आए तो हम इन कुदरती आफात से निपट सके। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल में हर एक आदमी के लिए हमें लाजम कर देना चाहिए कि दरख्त जो है उसको लगाओ और फिर उसकी हिफाजत भी ऐसे करो जैसे कि आम आदमी अपनी हिफाजत करता है, अपने बच्चों की हिफाजत करता है। तब जाके मेरे ख्याल में हम लोग जो हैं आने वाले सालों में इस तरह की जो आफतें हैं उनसे हम निपट सकेंगे। इसके साथ साथ देखा जाए तो हर तरफ से टैक्सों की भरमार हो रही है। इसके साथ साथ टैक्सों में हम भरमार इजाफा करते जा रहे हैं, वो चाहे लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हो, आपका सियालकोट इस्लामाबाद मोटरवे हो, या आपका लाहौर सियालकोट मोटरवे हो। जैसे कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के लिए अब एक कार या जीप के ऊपर जाने वाले बंदे को 1330 रुपये जो टूल टैक्स अदा करना पड़ेगा, और ये नई जो शरह लागू हुई है ये तकरीबन इसके तहत वैगनों से 2240, बसों से 3130 रुपये जो हैं वो लिए जाएंगे। और बड़ी मजे की बात यह है कि ये सालाना इजाफा जो है ये 10% है, और ये अप्रैल 2014 के ऊपर दस्तखत हुए थे, और उन दस्तखतों के बेस के ऊपर जो है वो चीज़ें उसमें इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गई ये। अब 2014 से लेकर गवर्नमेंट्स भी आती रही हैं, गवर्नमेंट ने वादे भी किए हैं लोगों के साथ, गवर्नमेंट ने गुर्बत कम करने का भी प्रोग्राम बनाया, गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन कम करने का भी सोचा, गवर्नमेंट ने कर्जे कम करने का भी सोचा, गवर्नमेंट ने बेरोजगारी कम करने का भी सोचा, गवर्नमेंट ने सरमायाकारी बढ़ाने का भी सोचा, गवर्नमेंट ने मुल्क को तरक्की देने का भी सोचा। तो उस तरफ तो मेरे हम ध्यान नहीं है, लेकिन ये चूँकि दस्तखत करके दिए हैं और ये आम आदमी की जेब से पैसा निकलना है, तो इसके ऊपर हम लोग बड़ी तेज़ी के साथ अमल दरामद कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है जनाब कि आप फ़ोन करें तो या तो कॉल आपकी लगती नहीं है, और कॉल लगती है तो 4 या 5 मिनट के बाद कॉल आपकी ड्रॉप हो जाती है। और इंटरनेट की अगर आपके पास घर में वाईफाई नहीं है और आप चाह रहे हैं कि अपने पैकेज के थ्रू बात करें, बाहर कहीं निकल जाएं, कहीं आप सड़क पे हो, खुले मैदान में हो, तो हार्डली है व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं। और अभी जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ किया गया है कि जैज़ ने 2023 से लेकर 2024 तक जो मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस थे उसके ऊपर ओवर चार्जेस किए हैं, और ये ओवर चार्जेस को पता कितने हैं? 6.58 अरब रुपए, 6 अरब 58 करोड़ रुपए उन्होंने ओवर चार्जेस जो हैं वो पैकेजेस के ऊपर उन्होंने वसूल किए हैं। और सर्विस जो है उसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस तरह ओवर चार्जिंग की जा रही है, इस तरह सर्विस जो है वो भी उसको भी बड़ी तेज़ी के साथ, मेरे ख्याल में 10G जो है उस स्पीड के साथ सर्विस मुहैया होनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो के अंदर ये बात की थी कि हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो खलूस से नीयत से मोहब्बत करनी चाहिए, लूटने की नीयत से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। और ये वो जो आपसे मैंने कहा था लूप पुल्स हैं जो हमें बंद करने चाहिए। जब तक हम ये लूप पुल्स बंद नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम तरक्की की वो जो हिस्स है उसके बारे में सोच ही पाएंगे। तो अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।